This is third chapter of class 10th. The name of this chapter is Mobile Technologies. In this chapter, we will know about introduction of mobile technologies, about SMS, MMS and generation of mobile technologies. सब लोग मोबाइल यूज करते हैं शायद इसी वजह से क्लास भी पॉसिबल हो रही है। कुछ लोग लैपटॉप का भी यूज़ करते हैं। हम लोग मोबाइल टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। मोबाइल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो कभी कभी पूछा जाता है कि व्हाट इज SMS, फुल फॉर्म ऑफ SMS, MMS, जनरेशन में फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, 1G, 2G, 3G, 4G, ऐसी ही क्या, ठीक है। इन सब के लिए इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना बहुत आसान सा है। इसके बारे में आप लोग को पहले से कुछ पता भी होगा। हमसे ज़्यादा मोबाइल आप लोग यूज़ करते हैं और इस चैप्टर में आप लोगों को उसका फ़ायदा भी होगा। मोबाइल टेक्नोलॉजी इज़ द टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर सेलुलर कम्युनिकेशन। सेलुलर कम्युनिकेशन क्या होता है? मैं इस समय आपसे जो बात कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ, क्या ये सेलुलर कम्युनिकेशन है? नहीं, क्योंकि मैं इस समय सेल फोन का यूज़ नहीं कर रहा। आपके मन में यह होगा कि हम तो मोबाइल का यूज़ करते हैं, मोबाइल को सेल फोन बोलते हैं, लेकिन मोबाइल का यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें कम्युनिकेशन कौन सा यूज़ कर रहे हैं? इंटरनेट के थ्रू का हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं ना। तो मोबाइल टेक्नोलॉजी इज़ द टेक्नोलॉजी यूज फॉर सेलुलर कम्युनिकेशन। अभी सेलुलर वर्ड को मैं एक्सप्लेन करूँगा। मोबाइल कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, CDM। आपको याद होगा कि हो सकता है आपको ना याद हो कि पहले मोबाइल की कैटेगरीज थी कि GSM मोबाइल हुआ करता था और CDMA। पहले सबसे पहले CDMA, ठीक। CDMA मोबाइल में उसी कंपनी का सिम उसके साथ पेयर किया जाता था और वही उस मोबाइल में लगता। जैसे आजकल जियो का फ़ोन आ रहा है ना, उसमें कोई दूसरा सिम लगाते हैं तो क्या चलता है? नहीं चलता है, ठीक। पहले इसी तरह टाटा डोकोमो का सिम एयरसेल भी देता था। ऐसे बहुत सारी कंपनी थी जिनका फिक्स फ़ोन था, मतलब उसके अलावा कोई दूसरा सिम उसमें पेयर नहीं किया, इंसर्ट नहीं किया जा सकता। रिलायंस का भी फ़ोन आता था तो उसमें सिम निकालने लगाने की फैसिलिटी नहीं, वो इनबिल्ट ही हुआ करता था। वो ऐसे फ़ोन क्या थे? CDMA, ठीक। तो CDMA का फुल फॉर्म, इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस जिस तरह के बनते हैं वो मैं ज़्यादा आप लोगों को बताऊँगा। किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे नीचे, जिससे इसमें फुल फॉर्म्स ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक। कभी पूछे व्हाट इज़ सेलुलर कम्युनिकेशन, व्हाट इज़ CDMA। CDMA का फुल फॉर्म कोड, मोबाइल में क्या होता है? कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, ठीक है, इसका फुल फॉर्म। जैसे सिम का फुल फॉर्म, GPS का फुल फॉर्म, जितने भी दिख रहे हैं ये सारे फुल फॉर्म भी लास्ट में मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो CDMA टेक्नोलॉजी हैज़ इवॉल्व रैपिडली ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स, ठीक। सिंस द स्टार्ट ऑफ दिस मिलेनियम अ स्टैंडर्ड मोबाइल डिवाइस हैज़ गॉन फ्रॉम बीइंग नो मोर देन अ सिंपल टू वे, ठीक, पेजर टू बीइंग अ मोबाइल फोन्स, GPS नेविगेशन डिवाइस एंड एम्बेडेड वेब ब्राउज़र। जैसे आप लोगों में मैप का ऑप्शन होता है, मैप क्या है? आप ब्राउज़र के थ्रू भी देख सकते हैं, और GPS नेविगेटर होता है, उससे GPS नेविगेशन के थ्रू भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या थी? ये एम्बेडेड वेब ब्राउज़र होता है, ठीक, एंड इंस्टेंट मैसेजिंग, क्लाइंट एंड हैंडहेल्ड गेम कंसोल, ये सब मोबाइल टेक्नोलॉजी में ही तो आता है, ठीक। मोबाइल टेक्नोलॉजी का यूज कब से हुआ? Many experts argue that the future of computer technology, ठीक, rests in mobile computing with wireless networking. Mobile computing by way the tablet computers is becoming more popular. आप लोग पता है मोबाइल जो आपने लिया है इसको पॉम टॉप कंप्यूटर भी तो बोलते हैं, जो हाथ में सेट हो जाए, जिसको हम लोग टैबलेट के नाम से जानते हैं। साइज कोई भी हो, जैसे ये भी फिगर दिख रहा है, ये भी तो टैबलेट है, और ये इधर फिगर दिख रहा है, ये मोबाइल टाइप का, ये भी तो टैबलेट है। ये टैबलेट्स के फॉर्म में जब आए वायरलेस, पहले क्या था कि वायर्ड के थ्रू हम लोग कम्युनिकेट करते थे। घर में बेसिक फ़ोन हुआ करते थे,
उनका यूज करके फिर धीरे धीरे वायरलेस टेक्नोलॉजी डेवलप की गई। वायरलेस टेक्नोलॉजी में मोबाइल फ़ोन है, टैबलेट्स हैं और भी बहुत सारे जो डिवाइसेस हैं वो यूज होने लगे। ठीक, कब से? सिंस द मिड 1990 इज़ द सेलुलर कम्युनिकेशन इंडस्ट्री हैज़ विटनेस्ड एक्सप्लोजिव ग्रोथ। ये 1990s के आसपास में ये सेलुलर कम्युनिकेशन का मतलब जो वायरलेस कम्युनिकेशन का यूज़ हम लोग करना शुरू किए। इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे कि कब से इसका स्टार्ट हुआ। ठीक, यहाँ पर कब मोबाइल की जनरेशन स्टार्ट हुई, ये सब डिटेल्स हैं इसमें। ठीक, आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ सेलुलर concept of various mobile technology are evolved among all the them are the first generation is the first mobile technology। फर्स्ट मोबाइल, अच्छा ये 2G 3G 4G है क्या, ये जनरेशन्स हैं। तो फर्स्ट जनरेशन स्टार्टिंग की जो जनरेशन थी मोबाइल की उनको हम लोग 1G या फर्स्ट जनरेशन मानते थे। ठीक, these are the analog telecommunication standard that were introduced in 1980s। ठीक, and continued until being replaced by 2G डिजिटल टेलीकम्युनिकेशन। 1G और 2G में क्या डिफरेंस है? 1G जो फर्स्ट जनरेशन मिली थी कि एनालॉग टेलीकम्युनिकेशन बेस्ड था। ये कब तक चला? जब तक कि आपका 2G सिस्टम नहीं आ गया। ठीक, 2G सिस्टम में डिजिटल टेलीकम्युनिकेशन होने लगा। एनालॉग और डिजिटल आप लोग को इससे पहले भी क्लास में बताया जा चुका है। ठीक, एनालॉग कम्युनिकेशन में सिग्नल्स एनालॉग फॉर्म में होते हैं और इसमें डिजिटल यानी बाइनरी फॉर्म में 0-1 के फॉर्म में ऐसे। ठीक, ये 2G यानी सेकेंड जनरेशन। ठीक, द 1G नेटवर्क रिलेज ऑन एनालॉग सिस्टम whereas the 2G नेटवर्क रिलेज ऑन डिजिटल सिस्टम। ये डिफरेंस है, ये एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। द फर्स्ट जनरेशन सेलुलर सिस्टम रिलाइज एक्सक्लूसिव ऑन FDMA और FDD। अब ये FDMA FDD क्या है? अभी मैंने बताया था ना, इसके लास्ट में सारे फुल फॉर्म्स में कराऊंगा। ठीक, वहाँ पहुँचेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वहाँ सारे जितने भी फुल फॉर्म्स इसमें यूज हो सकते हैं वो सारे बताएंगे। ठीक, इसी तरह 2G आप ये समझिए 1G के बाद 2G आया यानी सेकंड जनरेशन आई। सेकंड जनरेशन में भी थोड़े दिन चली, फिर 3G फ़ोन आना शुरू हुआ। आप लोग पता है तभी ये ज़्यादातर इंटरनेट का क्रेज़ तभी ज़्यादा। इंटरनेट तो पहले भी हुआ करता था, ब्रॉडबैंड हुआ करता था, लेकिन अब 3G से थोड़ा सा लोग ज़्यादा यूज़ करना शुरू हुए। ठीक, तो अब 3G से सिम की कैटेगरी भी चेंज हुई। CDMA से GSM सिम भी आने लगे। CDMA और GSM में दोनों में डिफरेंस बता चुका। GSM सिम किसी भी मोबाइल के साथ किसी भी मोबाइल में लग सकता है, किसी भी कंपनी का सिम, और CDMA उसी डिवाइस के साथ, स्पेसिफिक डिवाइस के साथ लिंक किए जाते हैं। 2G के बाद 3G, 3G के बाद 4G, ये सब जनरेशन है। ठीक, 4G जब आया, 4G सिस्टम प्रोवाइड्स मोबाइल अल्ट्रा ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सेस। फॉर एग्जाम्पल टू लैपटॉप विद USB वायरलेस मॉडेम्स, टू स्मार्टफोन एंड टू अदर मोबाइल डिवाइसेस। आप 4G पे मैंने इतना फोकस इसलिए किया। 3G 4G आप लोगों ने देखा होगा, इससे पहले वाली जनरेशन शायद आपको पता भी ना हो। ठीक, 80s 90s की बात करने का इसमें डिफरेंस क्या है? स्मार्टफोन में वर्क करने लगा, लैपटॉप में आप इंटरनेट USB, पहले USB मॉडेम आते थे, सिम उसमें लगा हुआ है, वायर के थ्रू भी होता था ब्रॉडबैंड, लेकिन वायरलेस ब्रॉडबैंड भी ऑप्शन मिल गए। ठीक, जैसे कन्वीनियल एप्लीकेशंस इंक्लूड एम्बेडेड मोबाइल वेब एक्सेस, IP टेक्नोलॉजी में आई, टेलीफोनी आई। ठीक, गेमिंग सर्विसेज, हाई डेफिनेशन मोबाइल TV, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड 3D टेलीविज़न। अब ये जनरेशन जितना भी इम्प्रूव होती है, जनरेशन बनती कैसे? कुछ मॉडिफिकेशन किया, कोई डेवलपमेंट किया, तो पहले वाली जो चीज़ है वो तो रहेंगी, लेकिन उसके बाद भी जो चीज़ आएंगी उसको हम नई जनरेशन दे देते हैं। ठीक, अब इसमें सर्विसेज कौन कौन सी होती है? मोबाइल के थ्रू हम लोग क्या क्या करते हैं?
जैसे एक SMS सर्विस, SMS तो आप जानते हैं, SMS स्टार्टिंग से वो जब 1G 2G में भी हम लोग मैसेज करते थे, अभी मैसेज का ऑप्शन होता है, भले अब कम यूज करते हैं हम लोग, ज़्यादातर व्हाट्सएप पर टेक्स्ट मैसेज कर देते हैं, क्योंकि लिमिट ही रहती है उस पर। SMS एक्चुअल में क्या है? SMS का फुल फॉर्म होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस। SMS स्टैंड्स फॉर शॉर्ट मैसेज सर्विस। इट इज़ अ टेक्नोलॉजी that enable the sending and receiving of message between mobile phones। मोबाइल फोन्स के थ्रू मैसेज कौन सी, टेक्स्ट फॉर्म में मैसेज को सेंड या रिसीव करना। एक क्वेश्चन यहाँ भी बनता है, SMS फर्स्ट अपीयर्ड इन यूरोप इन 1992 में यूरोप में फर्स्ट SMS, पहला SMS कहाँ यूज किया गया था? यूरोप में। इट वॉज इंक्लूडेड इन द GSM ग्लोबल मोबाइल। अब GSM का फॉर्म क्या है? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। अब कुछ लोग दिमाग लगाएंगे कि ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन में GSMC होना चाहिए था, नहीं, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन सही है, ठीक। स्टैंडर्ड रेट एट द बिगनिंग, लेटर इट वॉज पोर्टेड टू वायरलेस टेक्नोलॉजी लाइक CDM एंड TDM, इनका फॉर्म भी आगे आया। The GSM and SMS standard were originally developed by ETSI, European Telecommunication Standard Institute। ESTI का फॉर्म क्या है? यूरोपियन टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ठीक। एज सजेस्टेड बाय द नेम, जैसा इसका नाम है, SMS मतलब शॉर्ट मैसेज सर्विस। इसका था द डेटा दैट कैन बी हेल्ड बाय एन SMS मैसेज इज वेरी लिमिटेड SMS। जब भी हम कोई मैसेज, कोई शॉर्ट में कोई बात किसी को सेंड करनी है, कोई मैसेज सेंड करना है, तो हम इसका यूज़ करते हैं। 1 SMS मैसेज कैन कंटेन एट मोस्ट 150 बाइट। 150 बाइट है, कैरेक्टर्स नहीं है। आप बाइट को देखिए कन्वर्ट किया है 1120 बिट्स। अब बिट्स में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो स्पेस हो, एंटर हो। सो 1 SMS कैन कंटेन अप टू 160 कैरेक्टर्स। देखिए, दो आंसर हो सकते हैं। फर्स्ट उसमें क्वेश्चन भी आया था कि शॉर्ट SMS में हाउ मेनी कैरेक्टर्स कैन बी सेंड थ्रू SMS, तो उसका आंसर 160 कैरेक्टर्स। 160 कैरेक्टर्स भी सही है, 140 बाइट भी सही है, 1120 बिट्स भी सही है। और अगर 7 बिट का, जैसे इंग्लिश में जो हम मैसेज टाइप करते हैं, ज़्यादातर इंग्लिश में मैसेज टाइप करते हैं, जो यहाँ बुक में लिखे हुए हैं आपको दिख रहा है, ये सब इंग्लिश में लिखा है। A to Z, A से लेकर Z तक ही लेटर्स का यूज करके तो सेंटेंस बनाया गया है, पैराग्राफ बनाया गया है। ये इनको बोलते हैं 7 बिट कैरेक्टर इनकोडिंग सिस्टम। 7 बिट कैरेक्टर इनकोडिंग सिस्टम अगर यूज किया गया है तो 160 कैरेक्टर आ सकते हैं मैक्सिमम, ठीक। A 7 bit character encoding is suitable for encoding Latin characters like English alphabet। हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट यूज करते हैं, लैटिन कैरेक्टर्स ही तो है। अगर हमने हिंदी का यूज किया, हिंदी को हम लोग यूनिकोड बोलते हैं, जैसे उसमें 16 बिट सिस्टम यूज होता है, 16 बिट यूनिकोड कैरेक्टर्स यूज होता है, इसलिए उसमें 70 कैरेक्टर्स ही यूज किए जा सकते हैं। तो अगर आपने ऑप्शन में 160 रखा तो भी सही है, 70 कैरेक्टर्स रखा यूनिकोड में तो भी सही है, 140 बाइट रखा तो भी करेक्ट आंसर, 1120 बिट्स रखा ऑप्शन में तो भी आंसर में तो भी सही है। तो आप ये समझिए कि अगर आपने इंग्लिश में मैसेज टाइप किया है तो 160 कैरेक्टर आ सकते हैं। कैरेक्टर मीन्स जो स्पेस होगा, जैसे यहाँ पर देखिए SMS, यहाँ से यहाँ तक कैरेक्टर अगर काउंट करें तो कितने कैरेक्टर होंगे? देखिए SMS एक हुआ, फिर एक स्पेस है बीच में, फिर ब्रैकेट है, फिर SHORT, फिर एक स्पेस है, तो जितने स्पेस हैं वो भी कैरेक्टर ही काउंट किए जाएंगे। इस तरह करके 160, या हिंदी में अगर आपने मैसेज टाइप किया है तो 70 कैरेक्टर, ठीक। उसको हिंदी को हम लोग यूनिकोड में, और भी कई लैंग्वेज है जो यूनिकोड में यूज होती है, जैसे UCS2 कैरेक्टर्स इनकोडिंग यूज SMS टेक्स्ट मैसेज कंटेनिंग नॉन लैटिन कैरेक्टर्स लाइक चाइनीज कैरेक्टर,
चाइनीज कैरेक्टर भी इसी में होते हैं, हिंदी कैरेक्टर भी इसी में होते हैं, और भी बहुत सारे लैंग्वेज के कैरेक्टर्स किसमें होते हैं, 70 कैरेक्टर्स। अब चाइनीज किसी को आता नहीं, मैं एग्जाम्पल भी नहीं बता सकता, हिंदी या इंग्लिश का मैं बता सकता हूँ, दिखा सकता हूँ। SMS टेक्स्ट मैसेज सपोर्ट्स लैंग्वेज इंटरनेशनल। SMS में हम लोग मतलब जो भी लैंग्वेज यूज होती हैं, कौन कौन सी सपोर्ट करता है, सारी लैंग्वेज। इट वर्क्स फाइन विद ऑल लैंग्वेज सपोर्टेड बाय यूनिकोड इंक्लूडिंग अरबिक, चाइनीज, जापानीज एंड कोरियन। ये सब यूनिकोड में है, ठीक। कहीं कहीं लैटिन भी यूज होता है, नहीं इंग्लिश भी यूज होता है। बिसाइड टेक्स्ट SMS मैसेज कैन ऑल्सो कैरी बाइनरी डेटा। बाइनरी डेटा अब मैसेज में आने लगा है, जिसमें बाइनरी डेटा भी यूज होता है। जैसे इट इज़ पॉसिबल टू सेंड रिंगटोन्स, पिक्चर्स, ऑपरेटर्स, लोगो, वॉलपेपर, एनिमेशंस, बिजनेस कार्ड, ये सारी क्या है, या वेब कॉन्फ़िगरेशन। अब तो ऑटो इंस्टॉल होता है ना, पहले जब हम लोग 3G या 2G यूज करते थे, ये मैंने यूज किया है इसलिए मुझे पता है कि उसमें एक कंपनी से कॉल करके मुझे उसका कॉन्फ़िगरेशन, वेब कॉन्फ़िगरेशन इंस्टॉल कराना पड़ता था। वो मैसेज के थ्रू भेजते थे लिंक के, उस पर क्लिक करके वो इंस्टॉल हो जाता था सिस्टम में। सिस्टम में इस मोबाइल में या लैपटॉप में, ठीक। कॉन्फ़िगरेशन टू अ मोबाइल फ़ोन विद SMS मैसेज। अब SMS मैसेज के साथ ये डेटा यानी बाइनरी डेटा भी सेंड कर सकते हैं, ठीक। तो SMS क्या है? वन मेजर एडवांटेज ऑफ SMS इज़ दैट इट इज़ सपोर्टेड बाई 100% GSM मोबाइल फ़ोन। हर फ़ोन में व्हाट्सएप चले आना चाहिए, फेसबुक चले आना चाहिए, लेकिन कोई भी कीपैड वाला हो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा फ़ोन होगा, उसमें SMS की फैसिलिटी जरूर होगी, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल सब्सक्रिप्शंस पैनल प्रोवाइड बाई वायरलेस कैरीज इंक्लूडिंग इम्प्रेसिव SMS मैसेज सर्विस, ठीक। Unlike SMS, mobile technology such as web and mobile Java are not supported on many old mobile models। वो भले ना कर रहा हो, लेकिन जैसे जावा या वेब सर्विसेज भले ना अवेलेबल हो उस फ़ोन में, बट वो SMS सर्विस जरूर होगी, ठीक। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हाईलाइटेड, द फर्स्ट SMS मैसेज वॉज सेंट इन 1992 बाय वोडाफोन टू GSM नेटवर्क। ये जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है कि पहला SMS कब और कैसे सेंड किया गया था। तो वोडाफोन के थ्रू GSM नेटवर्क का यूज करके वोडाफोन के थ्रू सेंड किया गया था। कहाँ पर? 1992 में। क्लियर? अब एक के बाद अगला ये है, ठीक, कॉनकैटिनेटेड SMS मैसेज या लॉन्ग मैसेज सर्विस या लॉन्ग मैसेज सर्विस। ये होता क्या है, इसको समझना है, ठीक। देखिए ये वर्ड पर्टिकुलर इसकी मीनिंग, इसको अगर हम प्रोनाउंसिएट करेंगे तो कॉनकैटिनेटेड होगा। कॉनकैटिनेटेड मीन्स जैसे आप अभी इससे ठीक ऊपर पढ़ चुके हैं कि SMS में मैक्सिमम आप 160 कैरेक्टर्स या 140 बाइट सेंड कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपका जो मैसेज है वो क्या होता है, वो मैसेज ज़्यादा बड़ा होता है। आज भी वही है, लेकिन आप मैसेज कितना भी बड़ा सेंड कर लेते हैं। तो उससे होता क्या है, ये कॉनकैटिनेटेड मैसेज सर्विस होती है, जिसके थ्रू ऐसा पॉसिबल है। वन ड्रॉबैक ऑफ SMS टेक्नोलॉजी इज दैट वन SMS मैसेज कैन ओनली कैरी अ वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा। मैं बता चुका हूँ पहले 160 कैरेक्टर्स। To overcome this drawback, an extension called concatenated। अभी इस ड्रॉबैक से बचने के लिए एक कॉनकैटिनेटेड SMS, जिसको हम बोलते हैं ऑल्सो नोन एज लॉन्ग SMS, वॉज डेवलप्ड, ठीक है। अ कॉनकैटिनेटेड SMS टेक्स्ट मैसेज कैन कंटेन मोर देन 160 इंग्लिश कैरेक्टर्स। 160 इंग्लिश कैरेक्टर्स को ये कर सकती है। बेटा एक मिनट, कॉनकैटिनेटेड आप समझ गए। कॉनकैटिनेटेड क्या है? जब भी कोई आप 160 कैरेक्टर्स से एक्सीड करेगा कोई भी SMS, तो आप उसको क्या करेंगे कि वो कॉनकैटिनेटेड एक ऐसी फैसिलिटी मैसेज को, जैसे मान लीजिए आपने 160 के बजाय आपने 200 कैरेक्टर्स राइट किए, तो बाकी का जो डिफरेंस होगा 160 तो एक मैसेज में आ जाएगा,
बाकी जो बचेगा उसको वो दूसरा मैसेज मान लेगा और आपके मोबाइल से 2 मैसेज का चार्ज भी कटेगा अगर मैसेज चार्ज है, और वो आपके यहाँ से 2 बार में सेंड होगा अलग अलग मैसेज, और अगले जहाँ भी आप सेंड कर रहे हैं उस मोबाइल में पहुँचेगा तो फिर वापस में कंबाइन होगा। देखिए यहाँ लिखा भी कॉन्कैटिनेटेड SMS वर्क्स लाइक द सेंडर्स मोबाइल फोन breaks down a long message into smaller parts and send each of them via single SMS। वो बड़े मैसेज को छोटे पार्ट में तोड़ेगा 160 के, और वो सबको इंडिविजुअल सिंगल सेंड करेगा। When these SMS message reach the destination, the recipient mobile phone will combine them back to one long message। जहाँ पर भी सेंड आपने किया है उस मोबाइल में, रिसीवर के मोबाइल में पहुँचेगा और वो फिर से वापस वो सिंगल मैसेज में कंबाइन हो जाएगा। ये फैसिलिटी भी SMS में दी है। क्लियर है? द ड्रॉबैक ऑफ concatenated SMS is that it is less widely supported than SMS on wireless। ये बहुत सारे मोबाइल में नहीं सपोर्ट करता है। इसी तरह EMS क्या है? EMS भी इनहेंस्ड, जैसे SMS था वैसे EMS है, इनहेंस्ड मैसेजिंग सर्विस। तो EMS, ठीक, बिसाइड्स द डेटा साइज लिमिटेशन SMS हैज अनदर मेजर ड्रॉबैक एंड SMS मैसेज कैन नॉट इंक्लूड रिच मीडिया। जैसे अगर आप इसमें SMS में कोई वीडियो क्लिप सेंड करना चाह रहे हैं, कोई रिंगटोन सेंड करना चाह रहे हैं, या कुछ ऐसा डेटा जो टेक्स्ट से रिलेटेड नहीं है, एनिमेशन सेंड करना, तो इससे नहीं पहुंचेगा। ठीक, तो क्या करना, जैसे कंटेंट सच एज पिक्चर्स, एनिमेशन एंड मेलोडीज, कोई भी सॉन्ग। EMS इनहेंस मैसेजिंग सर्विस वॉज डेवलप्ड इन रिस्पॉन्स टू दिस। अब यहाँ पर SMS की जगह EMS, जिसको हम लोग MMS के नाम से भी जानते हैं। MMS नाम सुना, मल्टीमीडिया मैसेज। मल्टीमीडिया का मतलब ये होता है मोर देन वन मीडिया। ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे। इट इज़ एन एप्लीकेशन लेवल एक्सटेंशन ऑफ SMS। आप समझिए SMS का ये एक्सटेंशन पॉइंट है, यानी SMS की फैसिलिटीज़ को और इम्प्रूव करके EMS बनाया गया। तो EMS का फुल फॉर्म क्या है? इनहेंस्ड मैसेजिंग सर्विस। ठीक, अब सबके अपने अपने फीचर्स हैं और सबके अपने अपने ड्रॉबैक्स हैं। एन EMS मैसेज कैन इंक्लूड पिक्चर, एनिमेशन एंड मेलोडी। ऑल्सो द फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट इनसाइड एन EMS मैसेज इट चेंजेबल। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा EMS जैसे हम लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं, तो ये क्या है? SMS के EMS है। इसके थ्रू हम लोग किसी भी टेक्स्ट को अगर बोल्ड करना चाहते हैं तो कर लेते हैं ना। अगर आप किसी को बोल्ड करना चाहते हैं, किसी को फॉन्ट साइज इंक्रीज करना चाहते हैं या अंडरलाइन करना चाहते हैं, ये सारी फैसिलिटी व्हाट्सएप पर होती है। मैं व्हाट्सएप का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि उसको आप लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसलिए पता है। ऐसे ही EMS में भी आप टेक्स्ट को इनका साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। लिखा भी है द फॉर्मेटिंग ऑफ द टेक्स्ट इनसाइड आ EMS मैसेज इज चेंजेबल। ठीक, फॉर एग्जांपल द मैसेज सेंडर कैन स्पेसिफाई वेदर द टेक्स्ट इज EMS मैसेज शुड बी displayed on bold or italic with a large font or small font। क्लियर? तो इसके चलिए मैं क्लास अब ओवर कर रहा हूँ। अगला टॉपिक मेरा रहेगा व्हाट इज एन SMS सेंटर। ये मैं कल की क्लास में रखूँगा। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। नाउ क्लास इज ओवर।